129 सीटों के साथ बिहार में महागठबंधन की बनेगी सरकार। लेटेस्ट ओपिनियन पोल ने उड़ाई बीजेपी की नींद। जी हां दोस्तों, बताते चले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा ओपिनियन पोल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जनता का झुकाव अब साफ तौर पर महागठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक आपको बता दें, महागठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से एक एक सीट के बारे में बात करते हैं कि कहां से, कौन से जिले से महागठबंधन और एनडीए कितने कितने सीटों से आगे चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं गया की, जहां 10 विधानसभा सीटें हैं, जहां महागठबंधन को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर और ओवैसी के खाते में 0 सीट से निपटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आगे सीटों की बात कर लेते हैं, औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। औरंगाबाद में कुल विधानसभा सीटें 6 हैं, जहां महागठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर और ओवैसी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पटना की बात कर ले, 14 विधानसभा सीटें हैं, जहां महागठबंधन को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर और ओवैसी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दरभंगा की बात कर ले तो एनडीए को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन को 4 सीटें, प्रशांत किशोर को 1 और ओवैसी के खाते यहां खुलते हुए नजर नहीं आ रहे। दरभंगा की बात कर ले तो यहां पर दरभंगा में 5 सीटें एनडीए को जाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी की बात कर लेते हैं, यानी महागठबंधन की बात कर ले, 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी का जिक्र कर ले तो प्रशांत किशोर को 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ओवैसी के खाते यहां खुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगले सीट की बात कर लेते हैं। अगला सीट है कैमूर, जहां महागठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वही एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बराबरी का यहां पर मुकाबला देखा जा रहा है, तो वही प्रशांत किशोर और ओवैसी के खाते 0 जाते हुए नजर आ रहे हैं। भोजपुर की बात कर ले तो महागठबंधन को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन भोजपुर में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है, तो वही एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर और ओवैसी की बात कर ले तो प्रशांत किशोर को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वही ओवैसी 0 सीट पर निपटती हुई नजर आ रही है। गोपालगंज की सीटों की बात कर ले तो यहाँ एनडीए को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन को 2 सीटें नजर जाती है, और इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर और ओवैसी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं आगे सीटों की। ये खगड़िया में एनडीए को 2 सीटें, महागठबंधन को 2 सीटें और प्रशांत किशोर और ओवैसी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए में बराबर का मुकाबला देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नालंदा सीटें की बात कर ले तो नालंदा में देखिए नीतीश कुमार, यानी कि एनडीए को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही प्रशांत किशोर और ओवैसी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मधेपुरा में जहां महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 2 सीटों के साथ, तो वही एनडीए को 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, प्रशांत किशोर को 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और ओवैसी को 0। जी हाँ, बेगूसराय की बात कर ले तो यहाँ महागठबंधन आगे है 3 सीटों के साथ, और वही एनडीए को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही प्रशांत किशोर और ओवैसी को 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मधुबनी की, जहां एनडीए को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन को 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बढ़त बनाती हुई नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर और ओवैसी यहां 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। सीतामढ़ी में बराबर का मुकाबला देखा जा रहा है, महागठबंधन और एनडीए को दोनों को ही 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही प्रशांत किशोर और ओवैसी का खाता नहीं खुल रहा है। कटिहार में एनडीए को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन को 2 सीटें जा रही है, प्रशांत किशोर और ओवैसी का यहां खाता नहीं खुल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिवान की। सिवान में नीतीश कुमार, यानी कि एनडीए को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन देखिए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, 5 सीटों के साथ सिवान में आगे है, तो वही प्रशांत किशोर और ओवैसी यहाँ पर खाता नहीं खोल रहे हैं। सहरसा में बड़ा धमाका हुआ है। जी हाँ, सहरसा में महागठबंधन आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, चारों को चारों सीट सहरसा का महागठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, और बाकी पार्टियां यहाँ पर 0 पे सिमट गई है। वैशाली की बात कर ले, यहाँ भी महागठबंधन आगे है। जी हाँ, 5 सीटों के साथ आगे है, एनडीए 2 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, ओवैसी को 1, तो जनसुराज को 0 सीटें मिल रही है। जहानाबाद में भी महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, जहां 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, एनडीए को 1 सीटें तो
अन्य 0 सीटों पर सिमट रहे हैं। नवादा की बात कर ले, यहां भी महागठबंधन आगे है, जहां 3 सीटों के साथ एनडीए को 1 सीट मिल रही है। ओवैसी के खाते में 1, प्रशांत किशोर 0 पर निपटते हुए नजर आ रहे हैं। तो महागठबंधन यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भागलपुर, यहां भी महागठबंधन बम्पर धमाके के साथ 5 सीटों के साथ आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार यहां पर सिर्फ अगर बात कर लेते हैं तो 2 सीटों के साथ आगे बढ़ते हुए एनडीए नजर आ रहा है। वही प्रशांत किशोर और वैसी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगले सीट की ओर बढ़ते हैं, जमुई की बात कर लेते हैं। बराबर यहां पर मुकाबला देखा जा रहा है। जी हां, एनडीए और इसके साथ ही महागठबंधन को 2-2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ओवैसी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। बात कर लेते हैं समस्तीपुर की, यहां महागठबंधन एनडीए से बहुत ज्यादा आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। 7 सीट यहां महागठबंधन को मिल रही है। एनडीए को 2, ओवैसी के खाते में 1, प्रशांत किशोर यहां 0 पर सिमट रहे हैं। बात कर लेते हैं बांका में, देखिए यहां पर बम्पर धमाका हुआ है। तेजस्वी के खाते में यानी कि महागठबंधन में 4 सीटें जा रही हैं, एनडीए 1 और प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी 0 पर सिमटते हुए बांका में नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रोहतास की, जहां रोहतास में बराबर मुकाबला देखा जा रहा है। एनडीए के खाते में 3 और महागठबंधन में 3, ओवैसी को 1, प्रशांत किशोर यहां 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। सुपौल की बात कर ले तो यहां पर एनडीए को 3, महागठबंधन को 2 और प्रशांत ओवैसी यहां पर 0-0 सीट से निपटते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वी चंपारण में देखिए महागठबंधन यहां सबसे ज्यादा आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। 8 सीटें महागठबंधन को मिल रही है। नीतीश कुमार को यहां 3 सीटें मिल रही है। इसके साथ ही 7, ओवैसी को 1 और प्रशांत किशोर 0 सीटों पर निपटते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते पूर्वी चंपारण की तो हमने बात कर ली। अररिया की बात करते हैं, जहां महागठबंधन 3 सीटों पे आगे है। एनडीए को 2 सीटें जा रही है। ओवैसी के खाते में 1 सीटें जा रही है, प्रशांत किशोर को 0। किशनगंज में बराबर का मुकाबला है। एनडीए और महागठबंधन को 2-2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों को 0-0। बात कर लेते हैं अरवल की, तो यहाँ पूरी की पूरी सीट यानी 2 सीट महागठबंधन में गई है, बाकी अन्य पार्टियों को 0-0 सीटें मिली है। मुंगेर में महागठबंधन को 1, एनडीए को 2, अन्य पार्टियों को 0-0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सारण की, जहां महागठबंधन आगे है 7 सीटों के साथ, तो वही एनडीए 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0-0 जा रहा है। शेखोपुरा की बात कर लेते हैं, बराबर का मुकाबला है। महागठबंधन एनडीए दोनों को 1-1 सीट मिल रही है, अन्य को 0। बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की, यहां पर महागठबंधन आगे है 6 सीटों के साथ, एनडीए 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ओवैसी को 1 और जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया की बात कर ले, यहां भी महागठबंधन आगे है 4 सीटों के साथ। नीतीश कुमार यहां 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य खातों में 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बक्सर में महागठबंधन आगे है 3 सीटों के साथ, एनडीए को 1 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लखीसराय की बात कर लेते हैं, यहां महागठबंधन को 0 और एनडीए को 2, बाकी पार्टियों को भी यहां पर 0 मिल रही है। शिवहर में यहां पर महागठबंधन 1 सीट है, पूरी की पूरी सीट यानी महागठबंधन में गई है। एनडीए का खाता नहीं खुला है, प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों का भी खाता नहीं खुला है। तो चलिए अगली सीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिवहर तक की सीटों की हमने बात की थी और अगली सीट आती है पश्चिम चंपारण, जहां 4 सीटें महागठबंधन को जा रहा है, तो वही एनडीए को भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही वैसी के खाते 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पश्चिमी चंपारण में एनडीए और महागठबंधन में बराबर का मुकाबला देखा जा रहा है और ये अब तक का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल है दोस्तों, जहां 129 सीटों के साथ महागठबंधन आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा ओपिनियन पोल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जनता का झुकाव अब साफ तौर पर महागठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक आपको बता दें, महागठबंधन को मिल रही है 129 सीटें, जबकि एनडीए को 97 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी जनता ने नीतीश और भाजपा की जोड़ी पर सवाल उठा दिया है। बेरोजगारी, महंगाई और विकास के वादों पर जनता ने अब तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया है। बिहार की सियासत में इस बार हवा का रुख साफ है। तेजस्वी के हक में बयार बह रही है और एनडीए का पत्ता साफ नजर आ रहा है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल पे दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।